Very good afternoon, class 6th. How are you all? Okay, let's come to the point, evaporation. Okay, in previous class we have already studied about the activity 5. Okay, the filtration methods. Now evaporation. Okay, evaporation जो होता है वाष्पीकरण, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. Activity 6. Here it is saying that, ये कहता है add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. जो 2 स्पून साल्ट होता है दूसरे बीकर में, उसको वेल स्टीयर कर देना है, घोल देना है. ठीक है. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? आप वाटर के कलर में कोई चेंज देखते हैं? कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर? आफ्टर स्टीयरिंग, हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर. यहाँ पे 5.11 में आप देख सकते हैं, heating a beaker containing salt water. Okay, you can see here, heat the beaker containing the salt water, let the water boil away. उसको पानी को उबलने दीजिए. What is the left in the beaker? अब बीकर में, ठीक है, क्या बचा रहता है, क्या शेष रहता है? In this activity we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. है ना, वाटर और साल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमने जो इवापोरेशन का प्रोसेस है उसको अपनाया है. ठीक है, उसको यूज़ किया है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. यू नो वेल, yesterday we talked about this. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. जहाँ पानी रहता है वहाँ पे ही continuously क्या होता है, इवापोरेशन टेक्स प्लेस होता है. सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट्स मिक्स इन इट. वन ऑफ दिस साल्ट्स इज द कॉमन साल्ट. और जो कॉमन साल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके, वो उनमें से एक है. व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो pits, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर. ठीक है, जो पानी होता है वो सनलाइट के माध्यम से, सनलाइट के द्वारा वो क्या होता है, गर्म होता है, फिर स्लोली जो होता है वो वाटर वेपर में, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. थ्रू इवापोरेशन इन अ फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट्स कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट्स. कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन. ठीक है, प्योरिफिकेशन के बाद जो कॉमन साल्ट होता है उसे हम ऑब्टेन करते हैं. ठीक है बच्चों. चलिए, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड. अब एक मेथड से अलग हम यूज करते हैं मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. ठीक है. वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सबस्टांसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर. है ना, जो सबस्टांसेस रहते हैं मिक्सचर में प्रेजेंट रहते हैं, उनको एक मेथड से अगर सफिशिएंट नहीं होता है, हम बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो अपनाएंगे. ठीक है, उनको अलग करने के लिए. इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड. ठीक है. चलिए, एक्टिविटी 7 हम करते हैं. ओके. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. बालू और नमक का आपको मिश्रण लेना है. हाउ विल वी सेपरेट दिस? और इसको हम कैसे अलग करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग दिस. वो प्रैक्टिकल नहीं होगा जो हम हाथ से बुनते हैं, क्योंकि नमक और आपका रेत जो है बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर. आपको इस बीकर में रखना है. एंड सम वाटर टू इट. और इसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. और बीकर को कुछ देर तक आपको वैसे ही रख देना है. डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन?
Do you think this water contains the salt which was there in the mixture of the beginning? Yes. Now we आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वाटर है उसमें साल्ट कंटेन कर रहा है ना, बालू तो घुलनशील है नहीं, साल्ट सोल्यूबल है वाटर में. So now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. उसके ढक्कन को बंद कर देना है केतली में रख करके इस लिक्विड को. Heat the kettle for some time. ठीक है, आपको जो बचा हुआ नीचे जो रेत में बैठा हुआ बॉटम में जो पार्ट्स हैं उसको हम अलग करेंगे, है ना. तो उसमें क्या करेंगे, केटली में पानी डाल करके उसको रख देंगे. ठीक है, और उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे. हीट द केटल फॉर सम टाइम. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? आप देखेंगे कि जो केटल से होता है वो स्टीम निकल रहा है. ठीक है, स्पाउट से, स्पाउट ऑफ द केटल, जो उसका ये निकला जो यू कैन से एग्जॉस्टेबल पार्ट होता है उसके स्पाइट कहते हैं. ठीक है. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. मेटल प्लेट में मेटल प्लेट लेना है और कुछ उसमें आइस रखना है. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13. 5.13 मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे इस तरह से है ना. इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन अब देखते हैं. Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. और जितने भी पानी है उस केटली में सबको बॉयल कर दीजिए. When the steam comes in the contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. और वो क्या हो जाता है, liquid water में हो जाता है. The water drops that you observe falling from the plate were due to कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. और स्टीम के क्या होता है, कंडेंसेशन से, जमाव से. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. जो प्रोसेस होता है स्टीम का, जो वाटर वेपर होता है लिक्विड में कन्वर्जन होने का एक जो क्रिया होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. जब भाप जो है लिक्विड का शेप में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए. नाउ डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड. ठीक, क्या कह रहा है कि आपने कभी देखा है तो वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड होता है अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड, है ना. जो बॉइल्ड होता है मिल्क, उसका भी यूज़ हम इसी तरह से कर सकते हैं. वी हैव दस सेपरेटेड साल्ट्स, सॉरी, आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड what is left behind in the kettle. We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. ठीक है. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? ठीक है बच्चों, तो सेम एज हम ये प्रक्रिया एक्टिविटी 7 में भी कहा गया है कि पहली को एक प्रॉब्लम है ना, साल्ट को रिकवर करने के लिए जो कि मिक्स और सैंड है, तो उसने कम अमाउंट में साल्ट लिया हुआ है. ठीक है, तो वी विल डिस्कस नाउ, कैन वाटर dissolve amount of substance, can water dissolve any amount of a substance? We are going to study in the next class. So I hope कि ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा. कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करें और पूछें. ठीक है, और आई होप कि जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे और बेसिकली अपने जहन में रख रहे होंगे. और इसी तरह से पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स आपके हों वो क्लियर कराते रहिए. ठीक है बच्चों, और आगे वाले चैप्टर में आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 9, ओके, एक्टिविटी 10
उसके बाद आपका समरी होगा, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ को बेसिकली हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है तो आपको हमको बताइएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास।